हैं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? क्यों? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। हेलो, सब लोग अपना तनिक वीडियो इनेबल कीजिएगा। हेलो, हेलो। हेलो हेलो। हाँ, वीडियो इनेबल कीजिएगा सब लोग अपना अपना। आज सुबह बोल के नहीं रहे, वीडियो चल रहा है तुम्हारा, बोल नहीं रहे हो। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ, तो आज थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं हम लोग कि डेवऑप्स से पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। डेवऑप्स का एडवांस मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एडवांस वर्जन हो गया डेवऑप्स। बेसिक उसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी जरूरी होता है, मेन वर्क। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम होता है, जैसे इसके साथ आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि सिस्टम रिलेटेड सर्वर जो होता है उससे रिलेटेड चीज देखता है, जैसे यूजर बनाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, किसी को एक्सेस देना। उसके बाद आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है नेटवर्किंग करना, आईपी एड्रेस देना, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना, एक डेटा सेंटर को दूसरे डेटा सेंटर से जोड़ना, ये सारा काम होता है। स्विच वगैरह बीच में वो जो वर्क होता है, फायरवॉल वगैरह, ये सब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का भी लगभग वही काम, अलग थोड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड होता है, जैसे फायरवॉल वगैरह हो गया, तुम्हारा एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी लगाना हो गया। आगे देखेंगे और भी सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क है। वेब एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो गया, जैसे कोई हम वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, तो वेबसाइट होता है, राइट? तो उसका वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया कि वो साइट हमेशा 24/7 रन करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई नया चेंज आए तो उसको देखना चाहिए। आइए, वेब जो चलता है, वेबसाइट चलता है, एक होता है वेब सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर होता है जहाँ पे एप्लीकेशन रन करता है। वेब सर्वर वहां पे होता है जैसे जहाँ पे मेन वेबसाइट इंड यूजर जिस सर्वर पे लैंड करता है, जहाँ पे तो और जैसे अपाचे हो गए, लेगो एंजिन एक्स, ये सब वेब सर्वर हो गए। तो कुछ भी हम लोग खोलते हैं यहाँ पे, कोई भी वेबसाइट, google.com, तो ये जहाँ लैंड करता है गूगल, उसको मेन हम बोलेंगे कि जिस सर्वर से हिट हो रहा है वो है आपका वेब सर्वर। ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस का मतलब होता है जो भी एप्लीकेशन रन करता है, जैसे अमेजोन हो गया, चाहे कोई भी फ्लिपकार्ट हो गया, जीमेल हो गया, तो इसका यूजर नेम पासवर्ड हम लोग बनाते हैं। और भी डिटेल है, अपना एड्रेस देते हैं, बिलिंग एड्रेस देते हैं, कहाँ सेंड करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, ये सारा जानकारी इंफॉर्मेशन जो होता है हम जो देते हैं या वेबसाइट से जो मिलता है, सरकारी वेबसाइट में सारा डिटेल, टेंडर अंडर सब रहता है, तो सब चीज डेटाबेस में सेव होता है। डेटाबेस का एग्जांपल कोई बताएगा? कुछ आइडिया है कुछ?
नहीं होगा। जैसे माई सिक्वल एक होता है डेटाबेस, एक होता है। हेलो हेलो, कोई बोल रहा था कुछ अभी? नहीं ना, सुनाई दे तो छोटू? ना ना कुछ ना, वही से आवाज जा रहा है। छोटू आवाज आ रहा है? अरे आवाज जा रहा है हाँ मेरा? हाँ, आवाज हमारा क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा चलिए है। तो ठीक है। बताएंगे, जो जहां दिक्कत हो तुरंत हाथ खड़ा कर देना, क्या यहाँ पे रुकिए, समझना है। ठीक है शुभम, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस में होता है, तो उसका भी एक एडमिनिस्ट्रेटर अलग रहता है। एक होता है आपका टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब हो गया कि आपका एप्लीकेशन है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो डेवलपर होता है या इंड यूजर होता है, कुछ भी उसको बोलता है कि हाँ हमारा ये क्लिक बटन कर रहा है बट क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ अलग जा रहा है, या ये चीज नहीं हो रहा है, तो वो टेक्निकल सपोर्ट उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है। एक होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये अरे तो हम लोग का काम ये हम नहीं। लोग सर्वर, तो ये हम लोग सर्वर पे ही ना काम करेंगे? क्या चीज? ये हम लोग सब सर्वर पे, ये हम लोग का सर्वर पे ही ना काम करना होगा? टेक्निकल सपोर्ट या फिर डाटाबेस एडमिन हाँ हाँ, सिस्टम इस जो सारा भी है? सर्वर का। अभी देखो, डेवऑप्स के आने से पहले 2011 से पहले ये सारा अलग अलग आदमी होता था। 2000 अभी भी अलग अलग रहता है हाँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर एक अलग है, जो मेन ऑपरेट करता है उसको ऑपरेटर कहते हैं, तो इसको भूल जाओ। लेकिन बाकी जो ही हो गया, इस सारा काम अब आ जाता है एक डेवऑप्स आदमी पे, अकेला आदमी इस सारा काम करता है अब। ठीक है, तो मेन पार्ट समझा रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, सिक्योरिटी क्या चलिए। होता है, वेब सर्वर क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसका मेन काम क्या होता है? इंस्टॉलेशन। जैसे कोई एक सर्वर है, इंस्टॉल करना है कुछ पैकेज, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह अब सिस्टम में भी पैकेज इंस्टॉल करना होता है। रिक्वायर्ड जो जो जरूरी है वो पैकेज इंस्टॉल करते हैं। सपोर्ट करना होता है उस सर्वर, मेंटेन करना का मतलब सर्वर का पैच अपडेट, वर्जन अपडेट आया, ये सब मैनेज करना होता है। सुपरविजन वही हो गया, उसका देख रेख, ट्रेनिंग भी देना रहता है, तो ये सब अलग चीज है। आगे अब इसमें स्किल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को पता है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग इस टाइप का हो गया। ये वाला पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी सिस्टम, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या सर्वर हो, ये चार चीज होता है। एक होता है इंड यूजर, जैसे हम लोग हैं जो हिट करते हैं कोई ऐप को, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मोबाइल में हम इंस्टॉल करते हैं पबजी, अमेजोन, कोई भी गेम, कैलेंडर, ये एप्लीकेशन का नाम हो गया, राइट। जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो क्या हो गया? मोबाइल का ये लोगो है एंड्रॉइड का। वही सो गया। आईफोन जिसका है उसका आईओएस हो गया, ये एप्पल का हो गया, ये लाइनेक्स का हो गया, ये उबंटू लाइनेक्स ही हो गया। लिनक्स में अलग अलग तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फ्लेवर आता है। और ये वाला पता ही होगा, ये विंडोज का होता है। ठीक है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूजर जो काम करता है वो एप्लीकेशन पे काम करता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल किस पे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बात करता है? वो हार्डवेयर से बात करता है। हार्डवेयर का मतलब एक्चुअल फिजिकल सिस्टम, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या सर्वर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए हाथ खड़ा कर देना है। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग, जैसे किसी को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है उसमें हेल्प करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होता है जिसमें मेन एप्लीकेशन बनता है, जैसे जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, या फिर ये सब लैंग्वेज जो है एक एक अलग अलग स्क्रिप्टिंग, पाइथन हो गया, जिसपे एप्लीकेशन बनता है। ये कंप्यूटर का सिक्योरिटी हो गया, ट्रेनिंग वगैरह ये सब हो गया। इसका ड्यूटी क्या होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का? इंट्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी यूज करना, एनालाइजिंग द लॉग, सिस्टम लॉग,
कुछ भी नहीं चला है या कुछ चल रहा है उसको लॉग देखना, एप्लीकेशन का लॉग। लॉग ऐसा चीज है जिससे सारा चीज पता चलता है। जो भी ट्रबल शूटिंग होता है लॉग से ही पता चलता है। जैसे मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं तो लॉग एक आता है मैसेज, स्टोरेज फुल, चाहे नो नेटवर्क, इस तरह का आता है मैसेज। तो ये हो गया सिस्टम लॉग। ये हमें डिबगिंग या इंस्टॉलेशन में ज्यादा पता चलता है। परफॉर्मेंस, राउटिंग, ऑडिट, सिस्टम, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस एक मैटर करता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, स्लो चल रहा है, उसको देखना होता है। बैकअप हमेशा सर्वर का बना रहता है कि कुछ डेटा लॉस ना हो। हार्डवेयर वगैरह कॉन्फ़िगर करना होता था तो ये अब हम लोग का पार्ट नहीं रहा, इसको इग्नोर। हाँ, यूजर अकाउंट वगैरह बनाना, दूसरे यूजर को देना। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ही होता है प्रशासक। होल एंड सोल आप ही हैं। दूसरा ड्यूटी हो गया सिक्योरिटी मेंटेन करना, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कनेक्टिविटी मतलब टेक्निकल क्वेरी को हैंडल करना, ट्रबल शूट करना कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। टास्क हो गया उसका चूज ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी सर्वर बनाते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल करते हैं। हम लोग का जो मेनली वर्क होगा लाइनेक्स से होगा, उबंटू या सेंटोस, ये मेन हो गया। ये हो गया इंस्टॉलिंग हार्डवेयर, ये हम लोग का काम नहीं होगा। यूजर मैनेजमेंट हम लोग देख लेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है, पैकेज आता है वो देख लेंगे। नेटवर्किंग देखना होगा हमें। सर्वर में भी दो तरह का सर्वर होता है, एक वेब सर्वर होता है, ये डीएचसीपी इग्नोर कर देंगे। एक वेब सर्वर होता है, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है। वेब सर्वर हम लोग अगले नहीं होगा तो कल देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। हाँ, लाइनेक्स का डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को मेनली लाइनेक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना होता है। विंडोज पे बहुत काम होता है। उबंटू एक मेन होता है। उबंटू जैसे मेरा वाला एप्लीकेशन, मेरा वाला जो है ये उबंटू ही है। इसका डेस्कटॉप ऐसे दिखता है। इससे लाइनेक्स CLI यहीं पे सारा काम होता है। ये क्वेश्चन का लिस्ट है जो हम पूछते हैं नॉर्मल बच्चा लोग से, जूनियर लोग से। ये डेस्कटॉप हो गया, दिख रहा है नॉर्मल। ये आपका इस तरीके से दिखता है। इसको ना हाँ, व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा कि लोग कर लेना नेटवर्क है, बहुत स्लो बता रहा है। डिस्कस कर लेंगे। त्योहार का सुना था क्या होता। तो आवाज बहुत कट क्या होता। तू लिख के भेज व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप क्या है में चैट बा, जूम में चैट भी बा, चैट पे लिख सको तरह। हेलो हम सब लोग लिख देंगे, चैट भी कर सको तरह। ठीक है, तो ये उबंटू है, ये देख लीजिएगा आप लोग उबंटू क्या होता है एक बार। रेड हैट है, रेड हैट पे कम होता है। सेंटोस है, उबंटू और सेंटोस दो मेन काम होता है। एक होता है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है GUI मोड होता है। GUI मतलब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम ये लोग जैसे कोई भी फाइल ओपन करना है तो हम ये यहाँ पे गई GUI मोड हो गया। और एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल मेनली काम हम लोग का टर्मिनल पे होता है। ये यहाँ पे हो गया इको हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, 5 + 2 3, ये बताएंगे बाद में। तो टर्मिनल होता है जिसपे सेम काम, दोनों काम हम कर सकते हैं, टर्मिनल पे भी GUI पे भी। हम लोग का जो मेन काम होता है GUI होता है। जीनोम KD इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये उबंटू के मीनिंग बता रहा है, इसको उतना देखने का जरूरत नहीं है। ये इंस्टॉलेशन वगैरह पुराना वाला बता रहा है। तो बेसिक ये था हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है। ठीक है,
उसके बाद अगला हम लोग का जो पार्ट आता है, इसको स्टार्ट करने के लिए गूगल पे अगर हम टाइप करेंगे AWS कंसोल लॉगिन, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर साइनिंग इनटू द कंसोल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो AWS क्लाउड बता रहे थे वो यही है। तो या तो हमारे पास डिटेल है तो हम लॉगिन कर लेते हैं, नहीं डिटेल है तो क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप का ऑप्शन भी आता है, आ नहीं रहा है यहाँ पे। AWS साइन अप, सो यहाँ पे जाना है, ये लिंक हम भेज दे रहे हैं सबको। कल आप लोग अपना काम कर लीजिएगा इस पे। नेटवर्क स्लो वाली क्या हुआ? टैब क्लिक नहीं हो, हम भेज दें ग्रुप पे। तो इस पे क्लिक करके क्रिएट फ्री अकाउंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्रिएट करना, क्लिक करना है। साथ में आप लोग ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, कोई भी पासवर्ड डाल देना है, कॉम्प्लेक्स अकाउंट नाम देना है तो कंटिन्यू करना है। इसमें मांगेगा डेबिट या क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड आप दे सकते हैं, ₹2 काटता है और उसमें अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बन जाएगा तो कैसे लॉगिन होगा वो हम बता दे रहे हैं। एक बार अकाउंट बन जाएगा तो साइनिंग पेज पे जाएंगे। साइनिंग पेज पे यहाँ पे यूजर नेम डिटेल पासवर्ड डाल देंगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और ये इस तरह का मेन AWS का डैशबोर्ड है। इससे पहले देखा है कोई? शुभम देखे थे इससे पहले? AWS का एक भी वीडियो नहीं देखी मतलब? AWS का वीडियो बोले थे देखने के लिए, कहीं नहीं दिखा। मेरा आवाज ही नहीं आ रहा है हमको। तो अब देखो यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे तो ये सारा सर्विस है उसका, AWS में क्या क्या सर्विस होता है। EC2 जैसे ही दिख रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा मेन। माउस रखेगा तो VM इंस्टेंस, वर्चुअल मशीन बता रहा है यहाँ पे, है ना। प्रोवाइड्स रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी थ्रू वर्चुअल मशीन। तो जैसे सर्वर होता है फिजिकल, वैसे ही ये वर्चुअल मशीन है। बोलो, ठीक है बंद कर दो तो हम आगे बढ़े। तो उसके बाद ये मेन EC2 है। अभी हम लोग कुछ दिन इसी पे जाएंगे। बाकी VPC ये नेटवर्किंग का पार्ट है, S3 ये स्टोरेज है। इसमें 7-8 सर्विस मेन है जिसको हम लोग को पढ़ना है। बाकी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, मेन कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सर्विसेज पे क्लिक करोगे, ये सारा AWS का सर्विस है। इतना सारा पे हमें नहीं जाना है, हम गिन के 7-8 सर्विस देखना है जो मेन काम होता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये आ रहा है लॉगिन ID, अकाउंट डिटेल। यहाँ पे ये आ रहा होगा रीजन। रीजन इसको बोलते हैं। AWS क्या किया हुआ है, हर एक देश में अपना एक डेटा सेंटर बनाया हुआ है, एक या उससे ज्यादा डेटा सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं रीजन। एक जगह, एक सिटी में 2-3 डेटा सेंटर जो बनाता है उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अब जैसे यहाँ पे देखोगे वर्जीनिया, नॉर्थ वर्जीनिया है, इसका नाम US ईस्ट 1 है। ओहायो है, कैलिफोर्निया है, ओरेगन है। अमेरिका में ही 4 गो इसका है डेटा सेंटर। उसके बाद केप टाउन हो गया तुम्हारा अफ्रीका में, हांगकांग, मुंबई, मुंबई का हम लोग जिसमें वो है, मुंबई में भी AWS है।
ओसाका, सऊल, सिंगापुर, सिडनी। अभी मुंबई नहीं था तो सबसे नजदीक डेटा सेंटर हम लोग का था सिंगापुर, वहां पे काम करते थे। तो जहां जिसको क्लिक कर देगा ये डैशबोर्ड उस डेटा सेंटर का शो करने लगेगा। ठीक है, यूरोप हो गया, ये फ्रैंकफर्ट हो गया, तो ये सब डेटा रीजन बोलते हैं इसको। तुम लोग को बोले लॉगिन करने के बाद खुलेगा नहीं? आई लॉग इन करने के बाद खुलेगा, पहले नहीं खुलेगा। फ्री अकाउंट होता है, 1 रुपया काटेगा, डेबिट कार्ड डिटेल रख लेगा। ठीक है, तो आप लोग साइन अप कर लीजिएगा एक एक अकाउंट। उसमें कुछ लिमिट है, फ्री छोटा छोटा चीज है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, कुछ तुम भेजा है, चैट पे भेज दो। कौन सी भी भेजा? शुभम तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, कुछ लिख के भेजा है क्या? चैट में लिख के भेज सकते हो या व्हाट्सएप पे बोल के भेज दो। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा, अब जैसे ये EC2 हो गया, EC2 पे क्लिक करोगे। अब हम लोग कहाँ हैं? नॉर्थ वर्जीनिया, अमेरिका के डेटा सेंटर में। ये आ गया कितना इंस्टांस है, इलास्टिक आईपी। एक होता है पब्लिक आईपी। दो तरह का आईपी होता है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक वो होता है जिसे बाहर के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक आईपी डाल दिया गया तो दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट। एक हो गया प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब हो गया कि सिर्फ उसी डेटा सेंटर में यूज कर सकते हैं। की पेयर एक होता है जो लिनक्स जो बनेगा सर्वर, उसको एक्सेस करने के लिए। प्लेसमेंट ग्रुप इग्नोर कर सकते हैं। प्लेसमेंट ग्रुप होता है एक साथ 4-5 सर्वर एक ही जगह क्रिएट करने के लिए। स्नैपशॉट मतलब उसका बैकअप हो गया। वैल्यू मतलब ड्राइव हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब पोर्ट वगैरह ये सब देते हैं। लोड बैलेंसर होता है जैसे हमें एक ही एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक का हो गया, गूगल हो गया, ये सबका एक सर्वर नहीं होगा, बहुत सारा सर्वर होगा। अमेजोन हो गया तो ये सबका एक सर्वर नहीं होगा, बहुत सारा सर्वर होगा। लेकिन URL लिखिए amazon.com, तो कहाँ जाता है? वो जाता है लोड बैलेंसर पे। और फिर वो आता है के अंदर इंस्टांस। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्टांसेस पे। इंस्टांस में ये सब तुम्हारा दिखा देगा सर्वर। अब साइज क्या होता है, कितना CPU कितना रैम होता है, ये इंस्टांस टाइप से पता चलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम क्रिएट करने जाएंगे लॉन्च इंस्टांस, नया सर्वर क्रिएट करने जाएंगे, तो यहाँ पे देखोगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? मैक चाहिए, रेड हैट चाहिए, उबंटू लिनक्स मतलब, या विंडोज चाहिए। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन है। अमेजोन लाइनक्स, अमेजोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स पे ही सिलेक्ट करोगे तब ये आता है इंस्टांस टाइप। चूज एन इंस्टांस टाइप। इंस्टांस टाइप पूछता है, इसमें तुम्हारा डिटेल सारा होता है, कितना CPU कितना मेमोरी सब बनाना है। ठीक है, जिस पे काम करेंगे वो मुंबई वाला सर्वर होगा। हम लोग किसी पे काम कर सकते हैं, रीजन मुंबई है या वर्जीनिया है या कोई अलग रीजन अलग अलग होता है। काम करना है हमें EC2 पे ही है। अच्छा, 10 मिनट हम लोग के पास है, फिर ये चला जाएगा, फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब इंस्टांस है। इंस्टांस का मतलब वर्चुअल मशीन, EC2 बोलते हैं AWS में। तो ऐसे हम EC2 ही बोलेंगे सबको। ये EC2 है। इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखना है तो यहाँ पे डिटेल दे रहा है ये। ठीक है, ये इसका प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक आईपी इसको नहीं दिया गया है। ये इंस्टांस स्टेट रनिंग है कि स्टॉप है कि चल रहा है। ठीक है, ये DNS नाम दिया गया है। ये बाकी सब डिटेल है, वो आगे धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। मैंने किया है की पेयर। जो भी इंस्टांस बनाएंगे की पेयर देंगे जिससे हम सर्वर पे लॉग इन करेंगे। ठीक है, अब देखो, अभी
अब यहाँ पे देखोगे तुम, एमआई एक होता है। एमआई का मतलब इसका बैकअप कॉपी बना के रख लेते हैं। किसी भी सिस्टम पे जाओगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी आएगा। सिक्योरिटी का आई हो गया पोर्ट, ये सब होता है पोर्ट। आई होता है प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, मेनली दो होता है, और भी हो सकता है। और ये आईपी रेंज दे सकते हैं या एक आईपी दे सकते हैं। नेटवर्किंग पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा /16 का मतलब क्या होता है। और ये नाम दे रखा है हमने। तो ये सब अलाउ जिसको करना है, डिनाई करना है, वो यही फायरवॉल जो बोल रहा था उसी टाइप का है ये। नेटवर्किंग डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, क्या इंटरफेस है, क्या पर्टिकुलर स्टोरेज जहाँ पे डेटा सेव होता है 8 GB का है ही, तो ये डिटेल यहाँ पे पता चलेगा। स्टेटस चेक एक होता है, हेल्थ चेक चेक करता है, मॉनिटरिंग एक होता है, यहीं पे तुम्हें मॉनिटरिंग डिटेल पता चल जाएगा। कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, रैम कितना, ये देखो 22% जा रहा है इसका सीपीयू। नेटवर्क तो AWS क्या करता है, सारा तुमको यहीं पे दे दिया, सिस्टम पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और एक होता है RDS डेटाबेस। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। ये मेन हम लोग AWS का सर्विस देख रहे हैं। इसके आगे थोड़ा धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी हम स्टॉप शेयर कर दे रहे हैं और वीडियो भी रिकॉर्डिंग पॉज